सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल ताबिश व्लॉग्स। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे लेने हैं, या अगर मेरे को जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ है उसमें मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो मेरे को चेंज करना है। क्या वो हो सकता है? क्या मैं जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करूँगा तो उसी सब्जेक्ट से अगर मेरे को मास्टर्स ना करना हो तो मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? तो जैसे कि आपको पता है, आपका एडमिशन हुआ है FIUP में, 4 ईयर प्रोग्राम जो होता है, BA BSc BCom, ये सारे 4 ईयर वाले हैं। तो इन सब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले क्या होता था, 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, 3 ईयर ग्रेजुएशन। तो उसमें ये था कि चलो कोई भी कर लो और किसी से भी कर लो मास्टर्स, और ऐसा होता था कि चलो चेंज भी कर लो। ऐसा क्या था पहले कि अगर आपका जिस सब्जेक्ट में अलॉटमेंट हुआ है, जैसे आपको मिला इकनॉमिक्स, ठीक है, लेकिन आपको लेना था पॉलिटिकल साइंस, तो पहले ऐसा होता था एमयू में कि ठीक है, जिसको चेंज करना वो चेंज करवा सकता था बाद में जाके। लेकिन जब से FIUP आया है, जब से मतलब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, तो हम इस वाली वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अब आपका फाइनल एडमिशन हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे किसी को मिला है इकनॉमिक्स, किसी को हिस्ट्री, किसी को पॉलिटिकल साइंस, तो अब ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया है। अब ऐसे नहीं बोलते कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BA कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। अब बोलते कि मेजर किस में कर रहे हो आप, आपका मेजर ये आपका डिसाइड करता है आपकी ग्रेजुएशन को, ठीक है। तो जैसे आपका हुआ है ग्रेजुएशन में एडमिशन, तो आपको सबसे पहले चूज़ करने पड़ेंगे मेजर, फिर माइनर, फिर जनरिक, फिर VAC, फिर VOC। तो ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं एक ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, और उस पर बढ़िया से मैं आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो बढ़िया लग रहा है आपका सेटअप? एक बार कमेंट में यार बार कर देना थोड़ा सा कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहती है, मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स मार रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को मेरे, और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। क्योंकि 2.7K पे स्टक हो चुका हूँ मैं, जल्दी से यार 3K सब्सक्राइबर्स करा दो। खैर आते अपनी मेन वीडियो पे। तो जैसे आपको हिस्ट्री मिला, मान लो आपको हिस्ट्री मिला, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मेरे को इकनॉमिक्स मिलना चाहिए था, लेकिन रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको इकनॉमिक्स मिल जाता। तो सबसे अच्छी बात क्या है FIUP की, कि आप उस सब्जेक्ट को अपने माइनर में ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो माइनर में है, माइनर में आप ले लो अपना जैसे आपको हिस्ट्री मिल गया, तो माइनर में जैसे आपको इकनॉमिक्स लेना था तो आप माइनर में इकनॉमिक्स ले सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जौन से सब्जेक्ट से आप माइनर कर रहे हो ना, और जौन से सब्जेक्ट से आप मेजर कर रहे हो, तो मास्टर्स आप इन दोनों सब्जेक्ट में किसी से भी कर सकते हो, ये वाला प्रोविज़न है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अपना मेजर करा इकनॉमिक्स से, और माइनर था मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे पास ऑप्शन था मास्टर्स में कि मैं या तो पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर सकता हूँ, या मैं अपना मास्टर्स कर सकता हूँ इकनॉमिक्स से। तो खैर पॉलिटिकल साइंस से तो मेरे को करना ही था, तो मैं अपने मेजर के साथ ही, और मेजर में मैंने अपना एडमिशन ले लिया इकनॉमिक्स में। तो अब आपको है कि भाई अब मेरे को हिस्ट्री है, लेकिन भाई मेरे को इकनॉमिक्स चाहिए था, तो कोई चेंज कर सकता हूँ? तो चेंज का तो ऑप्शन देखो है नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बात है कि छोटी सी, कि भाई ऑल्टरनेटिव है दूसरा, कि आप माइनर में इकनॉमिक्स ले लो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। तो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चूज़ करने हैं, जो उन सभी आपका मेजर है उसके हिसाब से आपको माइनर, जनरिक, BAC BOC, BAC BOC तो देखो मैं आपको कहूँगा कि मतलब हल्के ही रखना, ठीक है, और जो आपको रेलिवेंट हो आपके मेजर से वही आप सब्जेक्ट रखना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, आपकी CGPA अच्छी मेंटेन हो। जनरिक भी थोड़ा आसान से ही रखना, लेकिन मैं कहूँगा माइनर आप बढ़िया रखना अपना, ठीक है। माइनर आप वो रखना जो आप अगर जैसे कंफ्यूज हो कि आपको मास्टर्स भाई किस में करना है किस में नहीं, जैसे आप सोच रहे हो कि मास्टर्स या मैं इकनॉमिक्स से करूँ या हिस्ट्री से करूँ, तो आप मेजर तो आपका नहीं चेंज हो सकता, तो आप माइनर वो रखो जो आप करना चाहते हो। जैसे अभी कंफ्यूज हो कि भाई इकनॉमिक्स से करूँ या हिस्ट्री से करूँ, तो बस इकनॉमिक्स में अपना माइनर रख लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा इकनॉमिक्स, ठीक है, माइनर में। अब इकनॉमिक्स की डिमांड है, तो सारे बच्चे सब्जेक्ट अलॉटमेंट वाले दिन इकनॉमिक्स लेंगे, तो मैं यही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो ये है कि आपकी थोड़ी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो क्या है क्या नहीं सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपको सब्जेक्ट कैसे कंबाइन करना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप करना। अब देखो मैं तो इकनॉमिक्स से हूँ ग्रेजुएट, तो मैं तो आपको इकनॉमिक्स का ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी वाली बात से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अब मेरे पास जैसे इकनॉमिक्स था, ठीक है, तो इकनॉमिक्स क्या है कि बच्चे ले लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, IES में जाना है, ठीक है, बाकी और भी
जॉब्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसमें क्या इकोनॉमिक्स कंपलसरी होती है, मास्टर्स चाहिए तो मास्टर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो इस वजह से इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। और जिनको बैकअप प्लान थोड़ा रखना है कि भाई कॉर्पोरेट में जाना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स बेस्ट है। देखो मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि माइनर में इकोनॉमिक्स लेके चलो, ठीक है। माइनर में अगर आपको इकोनॉमिक्स लेके चल रहा हो ना, तो आपको थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सही रहता है सिस्टम, थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। अगर आप हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो यार इससे तो देखो नहीं है, देखो मैं सही बताऊँ आपको, दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स तो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना। बाकी अगर आपको मेजर मिल गया है इकोनॉमिक्स तो कोई इससे अच्छी बात ही नहीं। माइनर में आप ले सकते हो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो। लेकिन मैं फिर उनको ये बात कहूँगा कि जो जिनके पास मैथ्स थी 11th और 12th में, वो ही लेना स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और बहुत दिक्कत आएगी आप सबको। लेकिन अगर आपने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से कर लिया तो फिर मज़े हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में थोड़ा सा टफ रहेगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ली थी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, जिनकी 11th-12th में था उन्होंने कर ली, जिनके पास नहीं था 11th-12th में मैथ्स, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बैक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बेचारों की बैक क्लियर नहीं हो पा रही। तो सब्जेक्ट अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने सब्जेक्ट अलॉट करवाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत होगी। मेरे दोस्तों ने मज़े में ले आके जोश में आके स्टैटिस्टिक्स ले लिया माइनर में, जनरिक में ले लिया मैथ्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि स्टैटिस्टिक्स में बैक चल रही है, वही फर्स्ट सेमेस्टर की बैक थी और अभी तक चल रही है, ठीक है। जनरिक में मैथ्स ले लिया तो मैथ्स की बैक अभी तक चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड ईयर में क्लियर नहीं हुई, थर्ड ईयर में क्लियर नहीं हुई। अब जाके क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों की हुई है लेकिन बहुत सारे बच्चों की नहीं हुई। अब जिन बच्चों की बैक क्लियर नहीं हुई उनका मास्टर्स में एडमिशन भी नहीं होगा कहीं पे। तो आपको सारी चीज़ें अपने फ्यूचर को देख के चलनी है, ये नहीं कि बस अंधाधुंध सब्जेक्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। अपना पहले फ्यूचर देखो कि आपको भाई क्या करना है अपने फ्यूचर में, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स लो और उसके हिसाब से ही सब्जेक्ट्स में मेजर तो आपका फिक्स है, मेजर में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी माइनर, जनरिक, VAC VOC ये आप अपने दिमाग लगा के थोड़ा रिसर्च करके ये लेना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, क्या सिस्टम है, मतलब मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा। तो देखो अब आपको ये है कि फर्स्ट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ फिर थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं थोड़ा FIUP के रूल समझा देता हूँ, आपके लिए तो सब न्यू है, हमारा फर्स्ट बैच था FIUP का। अब हमें सोचो कितनी दिक्कत आई होगी, लेकिन चलो अब हमें तो दिक्कत आई, हमने तो टैकल कर ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबको कोई दिक्कत ना है, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि क्या क्या ये रूल्स हैं FIUP के और क्या सही रहेगा। तो FIUP का ये रूल है कि अगर आप थर्ड ईयर में भी एग्ज़िट ले सकते हैं और फोर्थ ईयर में भी, जो थर्ड ईयर में एग्ज़िट ले सकते हैं वो मास्टर्स तो कर सकते हैं लेकिन 2 साल वाला। लेकिन अब ये UGC की गाइडलाइंस आई थी, तब सारी यूनिवर्सिटीज़ DU और AU में तो अभी चल रहा है मास्टर्स 1 साल का, ठीक है। और वो मास्टर्स 1 साल वाला वो ही कर सकते हैं जो 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे। अब हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने थर्ड ईयर में एग्ज़िट ले लिया, अब उनको डिग्री तो मिल गई ग्रेजुएशन की, लेकिन वो मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले पाए 1 साल वाला। ऐसे ही हमारे फोर्थ ईयर में है। फोर्थ ईयर में हमने, जैसे मैंने फोर्थ ईयर करा, 4 साल का ग्रेजुएशन करा, अब मेरे को AU में एडमिशन मिल गया 1 साल के मास्टर्स में। जो 4 साल का BA करेगा उसको 1 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा, जो 3 साल का BA करेगा उसको 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा। लेकिन आपके टाइम तक आते आते 2 साल वाला मास्टर्स तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 4 ईयर वाला ही करना, कोई थर्ड ईयर में गलती मत करना एग्ज़िट लेके, ठीक है। और गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता कि कब रूल्स चेंज हो जाए, कुछ कब नहीं हुए, तो सेफ़र साइड पे 4 ईयर वाला ही ग्रेजुएशन लेके चलो आप सब, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि ये जनरिक और VAC VOC का क्या सीन है, क्लासेस कहाँ पे होंगी। देखो जो मेजर की क्लासेस हैं, मेजर तो आपका फिक्स है, हिस्ट्री मिल गया, इकोनॉमिक्स मिल गया, पॉलिटिकल साइंस, जो उनसे आपको सब्जेक्ट मिला है उसकी क्लासेस उसी डिपार्टमेंट में होंगी। जैसे इकोनॉमिक्स मिला आपको मेजर में, तो आपकी क्लासेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होंगी। अब माइनर में आपने ले लिया पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होंगी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, वो है आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक है। अब जनरिक में ले लिया आपने मैथ्स, तो मैथ्स तो आर्ट्स फैकल्टी में नहीं है, मैथ्स का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा मैथ्स डिपार्टमेंट, तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट 3 ईयर्स आपको भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इस डिपार्टमेंट जाके क्लास करनी पड़ रही है, एक ही डिपार्टमेंट में आपकी सारी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है।
तो जेनरिक तो चलेगा 2 साल तक, 2 साल के बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और VAC VOC ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। 4th ईयर में आके बस आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर, ऐसा सिस्टम है सारा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपना जो माइनर जेनरिक VAC VOC है वो तो अपने फ्यूचर को देख के चलो, और ये मत सोचना कि यार इसका डिपार्टमेंट थोड़ा सा दूर है, मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का कुछ VAC VOC वाला सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, या जेनरिक का ले लो कुछ ऐसा, पास में ही हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कर लेना भाग दौड़, लेकिन यह है कि अपने फ्यूचर को देख के सारे सब्जेक्ट्स वगैरह लो, ठीक है, आपको क्या करना है आगे क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान भी दे दिया। तो लास्ट डाउट ये था कि भाई मतलब हॉस्टल्स का कैसे पता लगेगा, अलॉटमेंट वगैरह का। तो यार देखो, अब ऐसे मैं हॉल्स तो बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसे तो एक एक वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। IG हॉल का नोटिस आ गया है, ठीक है, और MM हॉल का आ गया है, जो बॉयज़ का हॉल है उसके नोटिस आ गए हैं, और RM हॉल का आ गया है, ठीक है। RM हॉल के तो अलॉटमेंट जल्दी हो जाती है, उनके प्रोवोस्ट आसिफ सर हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के ही टीचर हैं, तो उसकी अलॉटमेंट सबसे फास्ट अलॉटमेंट बॉयज़ की RM हॉल में हो रही है आजकल। तो RM हॉल वालों के तो मज़े हैं, उनकी जल्दी अलॉटमेंट्स हो जा रही हैं। बाकी इन सब की अलॉटमेंट्स भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जाकर अपना रिपोर्ट करो। और बाकी जिन बच्चों को दूसरा हॉल मिला है, तो वो अपने हॉल की वेबसाइट्स पे जाके चेक करो यार, इतना तो थोड़े बहुत एफर्ट लगाओ। ऐसे नहीं कि आपको सब चीज़ें बैठे बैठे मिल जाएंगी, थोड़ा एफर्ट लगाओ, कॉल वॉल करो, सारे नंबर्स पड़े हुए हैं गूगल पे, तब जाके कर सकते हो, ठीक है। तो यही करता है वाली वीडियो एंड, और बता देना आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं न्यू वीडियो उसके ऊपर डाल दूँगा बना के, ठीक है। बाकी मैं बैठा ही हूँ, और किसी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी ये करते वाली वीडियो एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।